आज हम चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि एक्स वाई में एक संबंध स्थापित कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। ये हमारा क्वेश्चन है। आप भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि एक्स वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। ये हमारा क्वेश्चन है। तो जब आप इस क्वेश्चन में संबंध स्थापित करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास दो बिंदु हैं। एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु, इसको आप ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं, और इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। अब एक और बिंदु है सी, जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। इस बिंदु ए के तो निर्देशांक उसने हमें दिया है क्वेश्चन में कि पहला बिंदु है उसकी निर्देशांक 3,6 है और जो दूसरा बिंदु है उसकी निर्देशांक -3,4 है। अब अगर हम इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक बिंदु सी है जिसके निर्देशांक x, y है, और ये जो बिंदु है वो इन दोनों ही बिंदुओं से समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर स्थित है, यानी कि जो AC है वो बराबर हो जाएगा हमारा BC के। ऐसा है। और अगर ऐसा है तो हमें x और y में संबंध भी बताना है कि x, y में क्या संबंध है। तो यहाँ पर आप देखेंगे और लिखेंगे, चूंकि बिंदु C जिसके निर्देशांक x, y है, बिंदुओं A जिसके निर्देशांक 3,6 और B जिसके निर्देशांक -3,4 से समान दूरी पर स्थित है, यानी कि समदूरस्थ है। समदूरस्थ है यानी कि समान दूरी पर स्थित है, यानी कि जो AC, इसलिए आप लिख सकते हैं कि जो AC है वो बराबर है CB के। मैंने AC बराबर CB करा है ताकि मैं दूरी सूत्र का प्रयोग आसानी से कर सकूं। तो अब अगर ऐसा है तो आप AC में दूरी सूत्र लगाइए और CB में दूरी सूत्र लगाइए। तो जब आप दूरी सूत्र दोनों में लिखेंगे तो दूरी सूत्र क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये आप वर्गमूल भी ऊपर लगा देंगे। बराबर इधर भी ऐसे ही रहेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ हमने दूरी सूत्र का प्रयोग किया है। जब हम AC में लगाएंगे तो ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। इसमें आप मान रख दें। अच्छा, एक काम करते हैं, वर्गमूल से वर्गमूल पहले काट देते हैं दोनों तरफ, ये दोनों कट जाएंगे। अब आप मान रखिए। तो मैं यहाँ से रखता हूँ मान। इन पहले AC में लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला x2 - x1, तो x2 यहाँ पर x है और x1 यहाँ पर 3 है, इसका होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2 - y1, तो y2 यहाँ पर y है और y1 6 है, इसका होल स्क्वायर बराबर। अब हम CB में मान रख देते हैं। तो जब CB लेंगे तो ये आपका x1 रहेगा, ये y1,
ये x2 और ये y2। तो जब हम x2 माइनस x1 करेंगे तो यानी कि हमारा जो -3 है, -3 और फिर -x1 यानी कि x हो जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट। अब y2 माइनस y1 करते हैं तो y2 तो यहाँ पर 4 है और y1 यहाँ पर y है, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब हम इसको सॉल्व करेंगे और जिस संबंध की हमें ज़रूरत है वो हमें मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर छोटा छोटा लिखेंगे। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। तो मैं आपको बता दूं एक बार कि जो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के, इसके बराबर होता है। और फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि जब आप a का स्क्वायर करेंगे यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a यहाँ पर x है, b यहाँ पर 3 है, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और फिर प्लस, अब इसके अंदर y माइनस 6 का होल स्क्वायर है तो इसको आप a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए और इसके अंदर ही फॉर्मूला लगा दीजिए। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर फॉर्मूला लग तो जाएगा लेकिन स्पेस कम है, तो जो बचेगा मैं उसको नीचे लिख दूंगा यानी कि y स्क्वायर प्लस 2 गुणा a यहाँ पर y है, b यहाँ पर 6 है, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, ये मैंने नीचे लिख दिया है, बराबर। अब ऐसे यहाँ पर भी करेंगे हम, तो इसको थोड़ा सा हम ठीक करेंगे। क्यों, आप देखेंगे यहाँ पर कि ये -3 है और ये माइनस का x है और इस पूरे का होल स्क्वायर है, तो माइनस माइनस क्या बन जाता है, माइनस माइनस तो प्लस बन जाता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, इस -3 माइनस x के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं आप x प्लस 3 का होल स्क्वायर और फिर प्लस ब्रैकेट। ये आपका ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको यही रहने दें 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें हमें माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन यहाँ इसलिए नहीं लग पाता है क्योंकि ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसको इस रूप में लिखना पड़ेगा। यहाँ चल जाएगा क्योंकि सिर्फ इसमें माइनस का ही निशान है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए पूरा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा, मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ ताकि स्पेस कम ना पड़े, एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12y और प्लस का 36 बराबर। अब इसमें भी आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए क्योंकि ये तो प्लस में है, तो मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर भी बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो जब आप इसमें मान रखेंगे तो आप इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए। तो जब आप इसको a इसको b मानेंगे तो आप फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, तो ये बनता है a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, फिर प्लस 2 गुणा a का मान यहाँ पर x है, b का मान यहाँ पर 3 है और प्लस जब b का स्क्वायर करेंगे यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बाकी जो हमारा प्लस का निशान है फिर उसके बाद इसमें भी फॉर्मूला लगाना है, लेकिन यहाँ माइनस का लगाना है, तो मैं प्लस का निशान यहाँ नीचे लगा लेता हूँ और फॉर्मूला लगा देता हूँ यहाँ पर। तो जब मैं इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा तो इसको a मानूंगा, इसको b मानूंगा। तो जब मैं a का स्क्वायर करूंगा तो मुझे 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, -2 गुणा a यहाँ पर 4 है और b यहाँ पर y है। जब मैं b का स्क्वायर करूंगा तो मुझे y का स्क्वायर करना पड़ेगा, फॉर्मूले में मान रख दिया गया है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये पूरा क्या रहेगा, ये रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का, आप देखेंगे जो 9 और 36 है इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो मैं इन दोनों को जोड़ के लिख दूंगा, बाकी और कुछ नहीं जोड़ते इसलिए मैं ऐसे लिखते जा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का
वाई स्क्वेयर प्लस का 12y और फिर 36 और 9 को प्लस कर देते हैं तो 36 और 4 हो जाएगा 40 और 5 45 आ जाएगा बराबर। इधर आएगा हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस 3 का स्क्वेयर 9 और फिर आप यहाँ पर भी ऐसे ही कर दीजिए। तो 4 का स्क्वेयर बनेगा 16 प्लस इसको गुणा करेंगे 4 दूनी 8y प्लस y का स्क्वायर। तो दोनों तरफ सिंप्लीफाई कर रहे हैं और देखते हैं अगर कुछ कट रहा है जो सेम होता है उसको आप काट सकते हैं। जो कुछ भी आपको सेम चीज़ें मिल रही हैं जैसे कि ये एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर दोनों तरफ कट जाता है। इधर वाई या तो आप इधर लाएंगे तब भी घट जाएगा। अगर आप एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर में से एक्स घटा दे 0 बन जाएगा। तो या तो आप इधर लाके घटा लीजिए या इस तरह से काट लीजिए, आसानी होती है। y2 से y2 भी कट जाएगा क्योंकि सेम है बिल्कुल। अब जो बच रहा है उसको लिखिए। जैसे कि यहाँ बचा हमारा माइनस का 6x प्लस का 12y और प्लस का 45 ये बचा बराबर। इधर क्या बचा, यहाँ बचेगा 6x ये वाला बचा तो 6x लिखिए प्लस 8y यहाँ बचा 8y भी लिखिए प्लस 16 और 9 कितना हो जाएगा, 16 और 9 हो जाएगा 25। तो इस तरह से ये हमारा 25 भी आ गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे कि माइनस का 6x और ये जो 6x है प्लस में है तो इधर आप माइनस में ला सकते हैं और ये प्लस का 12y 8y को आप माइनस में ला सकते हैं और फिर ये प्लस का 45 लिखा है और वो 25 इधर लाइए माइनस में तो बराबर क्या बचेगा 0 क्योंकि हम इधर से सारे पदों को उठा के इधर ला चुके हैं बराबर 0 बचेगा। तो इन दोनों को देखेंगे तो दोनों ही माइनस में तो जुड़ जाएगा तो 6 6 12 माइनस का 12x आ जाएगा और फिर प्लस का 12y माइनस का 8y ये दोनों भी आपका घट जाएगा। तो प्लस का ज़्यादा है 12y में से 8y घटाए 4y आएगा। फिर प्लस का 45 है माइनस का 25 है तो प्लस का ज़्यादा है 45 में से 25 घटा दीजिए तो 5 में से 5 घटाएंगे 0 4 में से 2 घटाएंगे 2 बराबर 0 आ जाएगा। अब आप एक काम कर सकते हैं, आप इन सबको उठा के दूसरी तरफ ले जाइए तो जब ये माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा 12x, ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा 4y, ये प्लस का 20 माइनस में चला जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 0 बचेगा। अब क्या हमारे पास कोई संख्या है जिससे हम पूरे समीकरण को भाग कर सकते हैं, तो है 4 की पहाड़ी से ये सब कट जाएगा तो आप 4 से पूरे समीकरण को भाग कर दीजिए। तो 0 को 4 से भाग करेंगे तो 0 ही रहेगा। 4 3 12x माइनस का y और माइनस के 4 पंचे 20। तो अगर आप इसको सीधा करके लिखेंगे तो 3x माइनस का y माइनस 5 बराबर 0। तो यही हमारा संबंध है जो कि x और y में निकला है और इस प्रकार से हमारा जो 7.1 है इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है सॉल्व हो चुका है। मैं इसका आंसर देख लेता हूँ एक बार। आंसर दिया है 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो एक्सरसाइज था 7.1 ये पूरा कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं 7.2 पे और 7.2 जो एक्सरसाइज है वो विभाजन सूत्र को हमें समझना है और पूरा एक्सरसाइज जो 7.2 है ये विभाजन सूत्र से हल किया जाएगा। तो अब हम एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करने से पहले जो उसमें बेसिक बातें हैं जो हमें जानना ज़रूरी है उसके ऊपर बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे। तो जो 7.2 है उसमें हमारा जो
समझने वाला टॉपिक है वो है विभाजन सूत्र। इस विभाजन सूत्र का प्रयोग हम एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करने के लिए करेंगे। तो विभाजन सूत्र क्या होता है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आप इस चीज़ को समझिए और इसका जो फॉर्मूला है हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इसको हम इस प्रकार से समझेंगे विभाजन सूत्र को कि मान लीजिए हमारे पास दो बिंदु हैं। हमारे पास दो बिंदु हैं, एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है। हम विभाजन सूत्र को समझ रहे हैं। अब अगर इस बिंदु को A मान लिया जाए और इस बिंदु को B मान लिया जाए, इस बिंदु के निर्देशांक को हम मान लेते हैं x1, y1। इस बिंदु के निर्देशांक को मान लेते हैं x2, y2। इस प्रकार से मान लेते हैं। और जब आप इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो ये जो रेखाखंड है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला ये एक रेखाखंड है जिसको आप AB रेखाखंड AB कह सकते हैं। अब अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो बिंदु A है और ये जो बिंदु B है, इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाला रेखाखंड है, उस रेखाखंड को एक बिंदु है P, एक बिंदु है P, और ये बिंदु इस रेखाखंड को एक अनुपात में विभाजित करता है आंतरिक रूप से। आंतरिक रूप से एक अनुपात में विभाजित करता है जो कि मैंने M1 अनुपात M2 मान लिया है। मतलब ये M1 M2 अनुपात का मतलब है कि M1 का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। M2 का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। ये एक अनुपात है, M1 अनुपात M2, ये दोनों ही अनुपात है। ये जो बिंदु P है वो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। तो अगर हम इस बिंदु P के निर्देशांक जो कि x y है ये ज्ञात करना चाहते हैं, तो बिंदु P जिसके निर्देशांक x y है, ज्ञात करने के लिए हम इस विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि यदि, मैं लिख भी देता हूँ तब सूत्र लिखूंगा, यदि बिंदुओं A जिसके निर्देशांक हैं x1, y1 और B, मैं इसी चीज को लिख रहा हूँ, जिसके निर्देशांक हैं x2, y2 को मिलाने वाली रेखाखंड, मिलाने वाली रेखाखंड को, रेखाखंड AB है ये, AB को एक बिंदु कौन सा है, P, एक बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y, एक बिंदु P आंतरिक रूप से विभाजित करता है, आंतरिक रूप से विभाजित करता है। तो बिंदु
बिंदु P के निर्देशांक बराबर होंगे। अब आपका ये सूत्र रहेगा। P के निर्देशांक निम्न लिख देते हैं, निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो जब आप बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना चाहते हैं, जिसमें कि एक x का मान है, दूसरा y का मान है, बराबर मिलेगा। मैंने बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना जिसको x और y माना गया है, और ये जो आंतरिक रूप से आया है, आंतरिक रूप से अनुपात यहाँ लिखना चाहिए था। आंतरिक रूप से अनुपात किसमें? M1 अनुपात M2 के, अब आप इसके आगे लिख लीजिएगा, के अनुपात में विभाजित करता है। तो बिंदु P के निर्देशांक निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। मैंने जो है यहाँ पर जो लिखा है, इसी को यहाँ पर मैंने हिंदी में डिफाइन किया है कि यदि बिंदु A और B, A के निर्देशांक ये है, B के निर्देशांक ये है, को मिलाने वाले रेखाखंड AB को एक बिंदु जो है P XY है, आंतरिक रूप से अनुपात M अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। आप यहाँ एक शब्द और लिख लीजिएगा, अनुपात में विभाजित करता है। तो बिंदु P के निर्देशांक निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो P के निर्देशांक XY हमें ज्ञात करना है, तो बराबर मिलेगा। पहले आप इस तरह से, इसमें दो मान मिलता है, आप देखेंगे पहला जो वैल्यू होगा x का होगा, दूसरा y का होगा। तो मैं आपको इसको डायरेक्ट बना के दिखाऊंगा। आप नीचे लिखिए M1 प्लस M2, फिर इसके नीचे भी यही लिखिए M1 प्लस M2, लिख दिया, और यही ऊपर भी लिख दीजिए M1 प्लस M2, यहाँ पर भी M1 प्लस M2, ऐसे आप लिख दीजिए। तो यहाँ मैंने कॉमा लगा रखा है क्योंकि ये जो है x का मान देगा और ये y का मान देगा। अब आप यहाँ पहला जो x के लिए है, दूसरा y के लिए है, तो आप यहाँ पर M1 के साथ में लिखिए x2 और M2 के साथ लिखिए x1, और ऐसे यहाँ पर ये y के लिए है तो M1 के साथ में लिखिए y2 और M2 के साथ लिखिए y1। तो यही हमारा फॉर्मूला बन गया। यही हमारा फॉर्मूला है जिसको सेक्शन फॉर्मूला इंग्लिश में कहा जाता है। मैं इसको विभाजन सूत्र को यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको इंग्लिश में सेक्शन फॉर्मूला कहा जाता है। ये सेक्शन फॉर्मूला है जो कि इस प्रकार से है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अगर उसको और स्पष्ट करना है तो मैं इसको साफ साफ लिख देता हूँ कि M1 प्लस M2 नीचे आएगा, M1 के साथ में रहेगा x2, M2 के साथ में रहेगा x1, कॉमा, फिर यहाँ पर भी M1 प्लस M2 रहेगा, M1 के साथ में रहेगा y2, M2 के साथ में रहेगा y1। तो इस प्रकार से ये हमारा फॉर्मूला है जिसकी सहायता से हम इस बिंदु P के निर्देशांक जो कि x y है ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। यही फॉर्मूला है जिसका हमें प्रयोग करना है, और इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं विभाजन सूत्र या सेक्शन फॉर्मूला कहा जाता है। इसी प्रकार से इस फॉर्मूले में थोड़ा बहुत
चेंज भी होता है। मान लीजिए ये जो हमारा P है वो इस रेखाखंड को K अनुपात 1 में अगर विभाजित करता है तो फिर इस P के निर्देशांक क्या होंगे। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास वही बिंदु है, क्या है, A है और B है। इसके निर्देशांक क्या हैं? इसका निर्देशांक है x1, y1। इसका निर्देशांक है x2, y2। और जब आप इसको मिला देंगे तो बिंदु तो यहाँ पर भी है P, यहाँ पर भी था P, x y था, लेकिन यहाँ पर जो P है वो है K सॉरी बिंदु तो अच्छा अनुपात यहाँ पर लेना था, हाँ ठीक है। तो बिंदु तो आपका x, y है, लेकिन ये जो बिंदु P है वो AB को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से K अनुपात 1 में विभाजित करता है। ऊपर वाले में क्या था कि M1 अनुपात M2 में विभाजित करता था। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बिंदु है XY वो A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से K अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो जब आप इस P के निर्देशांक निकालेंगे तो P के निर्देशांक जब आप निकालने जाएंगे तो आपका फॉर्मूला इस प्रकार से रहेगा। क्या रहेगा? पहला x का मान, दूसरा y का मान। तो यहाँ पर आपका k + 1 रहेगा, क्योंकि m1 + m2 होता था जो अनुपात है, तो जो कि यहाँ पर k अनुपात 1 है, तो m1 की जगह पर k लिखिए, m2 की जगह पर 1 लिखिए। तो k + 1 यहाँ बनेगा और यहाँ पर भी k + 1 बनेगा। जब आप ऊपर का देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा m1 की जगह पर k लिख रहे हैं तो ये रहेगा kx2 प्लस, और यहाँ पर अब क्योंकि जो हमारा m2 है वो 1 है तो फिर यहाँ पर जो है x1 रहेगा, क्योंकि पहले हमारा क्या था आप देख सकते हैं x2 प्लस m1 के साथ में x2 है और प्लस m2 के साथ में x1 है। तो m2 का मान तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर आपका सिर्फ x1 बचेगा। और फिर कॉमा, यहाँ पर भी आप ऐसे ही करिए, क्योंकि यहाँ पर k + 1 है तो यहाँ पर आएगा k और यहाँ पर आ जाएगा y2 और प्लस का y1। तो ये भी फॉर्मूला है P के निर्देशांक को ज्ञात करने का, जब ये P बिंदु जो XY है निर्देशांक जब AB को मिलाने वाले रेखाखंड को K अनुपात 1 में विभाजित करेगा, तो आप सीधा ये फॉर्मूला लिख सकते हैं कि K + 1 और ये kx2 प्लस x1 कॉमा k + 1 और यहाँ पर k y2 प्लस y1। इस फॉर्मूले का प्रयोग आप डायरेक्ट कर सकते हैं उस बिंदु P के निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए। तो शायद आपकी समझ में आ गया होगा। बस यहाँ पर सिर्फ इतना चेंज आया है कि जो M1 था उसकी जगह पर आप K लिखेंगे, M2 की जगह पर आप 1 लिखेंगे। तो आपको यही मतलब ये फॉर्मूला भी यही है ऊपर वाला, बस M1 की जगह पर K लिखेंगे, M2 की जगह पर 1 लिख देंगे, तो आपका यही फॉर्मूला जो है इस रूप में मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग भी हम करेंगे क्वेश्चन को हल करने के लिए। ज़रूरत के हिसाब से हम क्वेश्चन में फॉर्मूला
प्रयोग करेंगे, देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से है और उसी के आधार पर उसमें फॉर्मूला प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट था जो कि इसी फॉर्मूले पर है आधारित है। अब जो थर्ड पॉइंट हम समझेंगे वो ये समझेंगे, मतलब है यही चीज़, सब कुछ यही है, बस वहाँ पर हम मध्य बिंदु ले लेंगे कि अगर एक रेखाखंड का मध्य बिंदु उस रेखाखंड को 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है तो बिंदुओं A और बिंदु B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक बिंदु है A, एक बिंदु है B और इस A के निर्देशांक क्या हैं x1, y1, B के निर्देशांक हैं x2, y2 और इन बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड AB है और एक और बिंदु है यहाँ पर, ये मध्य बिंदु है, ध्यान दीजिए, एक और बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, इसको आप P से दर्शा सकते हैं कि ये आपका मध्य बिंदु है, बिंदु P। इसके निर्देशांक आप कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन ये आपका P जो है मध्य बिंदु है। तो यदि इस प्रकार से एक रेखाखंड है A और B जिसमें A के निर्देशांक x1, y1 है, B का निर्देशांक x2, y2 है और उन दोनों को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसको एक बिंदु P है जो कि मध्य में बीच में स्थित है और इस रेखाखंड को आंतरिक रूप से 1:1 में विभाजित करता है। अब मध्य बिंदु है तो 1:1 में ही विभाजित करेगा और इस प्रकार से जब आप P के निर्देशांक निकालेंगे, अब P क्या है, मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु में लिख देता हूं, मध्य बिंदु P, मध्य बिंदु P के निर्देशांक, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, निर्देशांक जब आप ज्ञात करेंगे तब इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। आप इसी के अंदर मान रख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। m1 आपका कितना है, अब क्योंकि अनुपात जो बनता था यहाँ पर m1:m2 था, अब यहाँ पर क्या बन गया है, 1:1 बन गया है। तो m1 का मान भी यहाँ पर 1 है और m2 का मान भी 1 है। तो जब आप m1 की जगह पर 1 और m2 की जगह पर 1 लिख देंगे इस फॉर्मूले के अंदर, तो ये फॉर्मूला इस प्रकार से बन जाएगा कि 1 + 1, यहाँ पर भी 1 + 1, यहाँ पर रहेगा हमारा 1 × x2 + 1 × x1, ये x का मान निकल जाएगा और यहाँ पर 1 × y2 + 1 × y1। तो ये मैंने मान रख दिया है। क्या किया मैंने, m1 की जगह पर भी 1 लिख दिया, m2 की जगह पर भी 1 लिख दिया। तो ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा जो कि नीचे में दिखा रहा हूँ कि 1 और 1 2 हो जाएगा और इसको आप लिख सकते हैं x2 + x1, 1 और 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर y2 + y1 लिख सकते हैं। यही हमारा फॉर्मूला है। अगर आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं तो इस प्रकार से बन जाएगा, जैसे ये x2 + x1 है तो आप इसको x1 + x2 भी लिख सकते हैं, ये बन जाएगा हमारा 2 और यहाँ पर y1 + y2 बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो फॉर्मूला था वो इस रूप में बदल चुका है। तो इस प्रकार से अगर कोई बिंदु है A और B और उन दोनों को मिलाने वाला जो रेखाखंड P जो कि मध्य बिंदु है वो AB को 1:1 में विभाजित करता है, तो अगर हम इस मध्य बिंदु P की निर्देशांक ज्ञात करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला आप ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि x1 + x2 / 2,
y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो ये आपका x का मान है और ये y का मान है। तो इस प्रकार से हमारा जो सेक्शन फॉर्मूला था, मैंने इसमें फॉर्मूला एक ही है, बस उसी को हमने 2-3 तरीके से बताया है। एक बताया है कि जब बिंदु P जो होता है वो AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है तो फॉर्मूला कैसे बनता है, तब फॉर्मूला ऐसे बनता है। और उसी प्रकार से जब बिंदु P उस रेखाखंड को K अनुपात 1 में विभाजित करता है तो ऐसी स्थिति में जो P के निर्देशांक ज्ञात किए जाते हैं वो इस फॉर्मूले से किया जाएगा। k x2 प्लस x1 अपॉन में k प्लस 1 कॉमा k y2 प्लस y1 अपॉन में k प्लस 1, इस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाएगा। और इसी प्रकार से अगर मध्य बिंदु हो जाता है, मध्य बिंदु की स्थिति में आपको ये फॉर्मूला प्रयोग करना है कि अगर ए बी एक रेखाखंड है और कोई बिंदु P जो कि मध्य में स्थित है और उस रेखाखंड को 1 अनुपात में विभाजित कर देता है, तो ऐसी स्थिति में उस मध्य बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आप ये फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। तो इसलिए मैंने आपको ये तीनों ही फॉर्मूले बताए हैं, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें किसी भी फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ सकता है। आप इसको ध्यान से समझिए और इन सभी बेसिक चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ लीजिए, क्योंकि इसी का ही प्रयोग हम एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करने के लिए करेंगे। तो अब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को हमें जानना था और समझना था इस एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करने के लिए। अब मैं सीधा एक्सरसाइज 7.2 को, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको सॉल्व करूँगा और आप इसको देखिए कि ऐसा कैसे किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि कहा गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को आप एक बार 2 बार पढ़िए, अच्छे ढंग से समझिए कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, ये आपकी समझ में आ जाएगा। समझने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में तो कहा गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब पहले तो हमें 2 बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। इस बिंदु को A मान लीजिए, इस बिंदु को B मान लीजिए। इस बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो हैं, क्या हैं, -1,7 और B के जो निर्देशांक है वो है 4, -3। अगर आप देखेंगे तो ये आपका x1, y1 है और ये आपका x2, y2 है। मतलब जब आप फॉर्मूले मान रखेंगे तो x1 की जगह पर -1, x2 की जगह पर 4, y1 की जगह पर 7, y2 की जगह पर -3 लिखेंगे। ध्यान से समझिए। तो ये तो हमारे 2 बिंदु दिए हुए थे। अब कहा गया है कि इन बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है। तो ये देखिए, मिलाने से ये रेखाखंड बन गया और अनुपात भी हमें दिया हुआ है। ये जो बिंदु है, जो इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है, किस अनुपात में करता है, 2:3 में। 2:3 में विभाजित करने का मतलब है कि M1 आपका 2 है और M2 आपका 3 है। तो यही वो बिंदु है जो इन दोनों ही बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2:3 में विभाजित करता है। तो इस बिंदु को C मान लेते हैं और इसके निर्देशांक को XY मान लेते हैं, जो कि हमें ज्ञात करना है। तो जब हम
बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात करने जाएंगे, जिसको हमने x y माना है निर्देशांक में, और जो बिंदु C है वो AB को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में बांटता है? 2:3 में। तो यह आपका M1 है, यह आपका M2 है। ध्यान दीजिए, x1 का मान यहाँ से लिखेंगे, y1 का मान यहाँ से लिखेंगे, x2 का मान यहाँ से लिखेंगे, y2 का मान यहाँ से रखेंगे। M1 ये है, M2 ये है, हमारे पास सब कुछ है। सीधा आप C के निर्देशांक का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो जब हमारा फॉर्मूला, यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम सीधा लिखेंगे कि बिंदु C के निर्देशांक बराबर, फॉर्मूला मैं यहाँ से लिखता हूँ। फॉर्मूला इस प्रकार से रहेगा कि M1 प्लस M2 कॉमा, फिर y के लिए, क्योंकि पहला x निर्देशांक देगा, दूसरा M1 प्लस M2। M1 के साथ में तो हमें x2 लिखना है, M2 के साथ में x1 लिखना है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी M1 के साथ में y2 लिखना है और M2 के साथ में y1 लिखना है। तो ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया है। तो अब आप मान रखिए M1 कितना है? यहाँ पर 2:3 है, तो यानी कि 2+3 हो जाएगा ये तो, कॉमा यहाँ पर भी यही हो जाएगा 2+3। तो M1 का मान तो 2 है, इनके बीच में रहेगा मल्टीप्लाई, और x2 का मान देख लीजिए। तो x2 कितना है? x2 हमारा है 4, तो आप यहाँ 4 लिख दीजिए। फिर प्लस M2 का मान है 1, सॉरी यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 आएगा। फिर गुणा x1 का मान कितना है? x1 का मान है हमारा माइनस का 1, तो यहाँ से -1 लिख दीजिए। अब यहाँ पर आते हैं, तो M1 कितना है? 2 है, इनके बीच में मल्टीप्लाई। y2 का मान देखते हैं, y2 हमारा माइनस का 3 है, तो यहाँ ब्रैकेट में -3 लिख देते हैं, और फिर प्लस, फिर M2 का मान 3 है, इनके बीच में गुणा का निशान, और y1 का मान 7 है, तो यहाँ 7 लिख देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट लगा सकते हैं इसके बाहर आप। तो जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो 3 और 2 तो 5 हो जाएगा, 4 दूनी 8, प्लस माइनस माइनस 3 की एक में करेंगे 3, कॉमा 3 और 2 5, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6, माइनस का 6, फिर प्लस 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 रहेगा, 7 तियां 21, और ये भी आपका ब्रैकेट ही रहेगा। तो ये अब आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? 8 में से 3 घटा दीजिए तो 5, बटे में भी 5 है। 21 में से 6 घटा दीजिए, प्लस का ज़्यादा है, तो जब आप 21 में से 6 घटा देंगे तो आपको 15 मिलेगा, और बटे में 5 है, तो बराबर 5 से 5 कट के आपको 1 मिल जाएगा, और 5 तियां 15, आपको 3 मिल जाएगा। तो यही है बिंदु C के निर्देशांक। आप लिख सकते हैं, अतः बिंदु C के निर्देशांक बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 1,3 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने विभाजन सूत्र का प्रयोग किया, और जो क्वेश्चन नंबर 1 था ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया क्या है और करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित बोला है,
तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है। हम इसको समझते हैं। पहले हमारे पास दो बिंदु दिया हुआ है। एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। तो इस बिंदु के निर्देशांक तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि ये 4 है, ये -1 है। और फिर ये बिंदु है, इसको B मान लेते हैं और इसके निर्देशांक है -2, -3। ये दिया हुआ है। ठीक है। तो अब अगर हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को प्राप्त करें, अगर हम इनको मिला दें तो मिल गया। तो बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड तो ये है। अब हमें इसको समत्रिभाजित करना है। देखिए, समद्विभाजित का मतलब होता है 2 बराबर भागों में बांटना, और समत्रिभाजित का मतलब होता है 3 बराबर भागों में बांटना। तो अब हमें तो इसको 3 बराबर भागों में बांटना है। तो एक भाग यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, दूसरा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, मैंने इस रेखाखंड AB को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसको मैंने 1, 2 और 3 भाग में बांट दिया है। और ये तीनों ही बराबर हैं। ये बराबर है इसके, बराबर है इसके। ये भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये समत्रिभाजित है, मतलब बराबर 3 भागों में बांटा गया है। तो अब अगर ये A है, ये B है, तो इस बिंदु को C मान लीजिए और इस बिंदु को D मान लीजिए। हमें इसका भी निर्देशांक बताना है और इसका भी निर्देशांक बताना है। ध्यान दीजिए इस बात पर। तो जब आप इसको हल करने जाएंगे तो आप इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पर आप अपना पूरा फोकस कीजिए कि हम इसको कैसे हल करेंगे। हमें इस बिंदु C के भी निर्देशांक ज्ञात करना है और इस बिंदु D के भी निर्देशांक ज्ञात करना है, और बल्कि किस अनुपात में बांट रहा है ये भी हमें नहीं दिया हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बराबर है इसके और ये भी बराबर है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 1 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 1 होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 1 होगा। तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक को 1 मान लीजिए, फिर यहाँ से यहाँ तक भी 1 मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक भी 1 मान लीजिए। मतलब 1 इकाई ये, मतलब 1 सेंटीमीटर इसको मान लीजिए, 1 इसको मान लीजिए, किसको मान लीजिए। तो जब हम इस बिंदु C के निर्देशांक निकालने जाएंगे, पहले हम C का निकाल लेते हैं, फिर D का भी निकाल देंगे। तो जब हम इस बिंदु C के निर्देशांक निकालने जाएंगे तो अब हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, x1। तो हमें ये सब तो मिल जाएगा, x1 और y1। x1 ये है, y1 ये है। इसी प्रकार से x2 और y2 भी मिल जाएगा। x2 -2 है, y2 -3 है। यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो बस अनुपात चाहिए कि जो बिंदु C है वो इस AB को किस अनुपात में बांटता है। इसी प्रकार से जो बिंदु D है वो AB को किस अनुपात में बांटता है। तो आप ध्यान से देखिए, ये पूरा 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो 1 1 1, अगर मैं तीनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 1 1 1, यानी कि तीनों को जोड़ूंगा तो 3 आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, बिंदु C के लिए मैं देख रहा हूँ सबसे पहले। तो C के लिए यहाँ से यहाँ तक तो 1 आएगा, फिर अनुपात। अब बचा हमारा, जब यहाँ से यहाँ तक 1 है तो अब यहाँ से यहाँ तक कितना बचा है, जब यहाँ से यहाँ तक 1 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचा है, 1 और 1 2। यानी कि जो बिंदु C है वो इस AB को 1:2 में विभाजित करता है। अब आप इस बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 ये 1, यानी कि 2। तो अब आप देख सकते हैं और लिख सकते हैं कि बिंदु C के निर्देशांक बराबर, हमारा जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से है कि m1 + m2
और M2 के साथ में x2 आएगा प्लस, और M2 के साथ में x1 आ जाएगा कॉमा, और यहाँ पर M1 प्लस M2, M1 के साथ में y2 आएगा और M2 के साथ में x1 आ जाएगा, सॉरी y1 आ जाएगा क्योंकि ये y के लिए है। तो जब आप इसमें p के निर्देशांक निकालने जाएंगे और मान रखेंगे तो M1 और M2 तो निकला हुआ है, M1 यहाँ पर 1 है, M2 यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 प्लस 2। तो अब आप देखेंगे, मान रख दीजिए M1 की जगह पर 1, x2 का मान रखिए, x2 यहाँ पर कितना है, -2 है, तो यहाँ इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, फिर प्लस M2 यहाँ पर 2 है गुणा x1 का मान रख दीजिए यानी कि 4 रख दिया, फिर कॉमा M1 M2 की जगह पर 1, M1 यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 लिखिए, यहाँ पर मैं इसको काट देता हूँ, 1 प्लस मैंने 2 लिख दिया है। तो M1 की जगह पर 1 गुणा y2 का मान देखिए, तो y2 यहाँ पर -3 है तो -3 लिख दीजिए, फिर प्लस M2 का मान यहाँ पर रखिए 2 गुणा y2 का मान कितना है, सॉरी y2 का मान तो रखा गया है -3, अब यहाँ पर y1 का मान रखते हैं, तो y1 -1 है तो इसको -1 लिखेंगे या ब्रैकेट लगा दीजिए, इसको हल कर देते हैं तो आ जाएगा 2 और 1 3, प्लस माइनस -2 प्लस 2 चौका 8 कॉमा 2 और 1 3 नीचे जुड़ जाएगा, प्लस माइनस का 1 की 3 में करेंगे 3, प्लस माइनस 2 की 1 में करेंगे 2, तो ये हमें मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, हमें मिलेगा 8 में से 2 घटा दीजिए 6 बचेगा बटे में 3, क्योंकि 8 में से 2 घटाएंगे 6, प्लस का ज़्यादा है, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, क्योंकि अब दोनों ही माइनस में है तो जुड़ जाएगा, तो माइनस का 5 बटे में 3, इसको काट दीजिए तो 3 दूनी 6 कॉमा -5 बटे 3, तो यही है हमारा बिंदु C के निर्देशांक। तो आप लिख सकते हैं अतः बिंदु C के निर्देशांक कितना आ गया है, 2 -5 बटे 3, ये आ गया है। अब यहाँ पर हम बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात करना चाहते हैं, तो अब आप देखिए बिंदु D के लिए क्या है, तो D में भी रेखाखंड तो यही है हमारा, तो x1 y1 x2 y2 का तो मान है, लेकिन जो बिंदु D है वो इस AB को किस अनुपात में बांटता है, तो आप ध्यान दीजिए कि D यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक तो 1 है, और यहाँ से जब यहाँ तक जाएंगे तो ये पूरा कितना है, 1 और 1 2 है, तो इसका मतलब जो बिंदु D है वो इस रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए कि D यहाँ तक तो 1 है पूरा, और यहाँ पूरा कितना है, 1 और 1 2 है ये पूरा, तो 2:1 में विभाजित करता है D बिंदु इस AB को। तो आप D के लिए लिख लीजिएगा, क्योंकि स्पेस मैंने यहाँ 1:2 C के लिए लिख ही रखा है, तो आप D को बस समझ लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो 2 है, क्योंकि 1 और 1 2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो जो बिंदु D है वो इस AB को, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 2 यहाँ लिख देता हूँ मैं, अनुपात यहाँ से यहाँ तक 1 इस अनुपात में बांटता है। तो जब आप D के निर्देशांक लिखेंगे और बिंदु D के निर्देशांक बराबर, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ या फॉर्मूला लिख दूँ, वो आपकी मर्जी है। फॉर्मूला लिखेंगे तो आपका अभ्यास होगा, फॉर्मूला याद हो जाएगा, फॉर्मूला लिखना
अच्छी बात होता है, फॉर्मूला इससे याद भी हो जाता है। फॉर्मूला है m1 प्लस m2 और ये m1 के साथ में x2 प्लस m2 के साथ में आ जाएगा x1 कॉमा यहाँ पर आएगा m1 प्लस m2 और यहाँ पर आएगा हमारा m1 के साथ में y2 प्लस m2 के साथ में आ जाएगा y1। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर फॉर्मूला लिखा गया है। तो जब आप यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए मान रखेंगे, तो अब आप मान रखिए। तो जब आप यहाँ पर मान रखेंगे तो पहला जो मान बनेगा, पेन भी नहीं चल रहा है, पहला आप जो मान रखेंगे यहाँ पर, अब m1 तो यहाँ पर कितना है 2 है और m2 यहाँ पर 1 है, तो ये तो बन जाएगा हमारा 2 प्लस 1 बनेगा कॉमा यहाँ पर भी ऐसे ही बन जाएगा हमारा, कितना बन जाएगा 2 प्लस 1 बन जाएगा। ये पेन भी नहीं चल रहा है। पेन की वजह से प्रॉब्लम आ जाएगी लग रहा है। तो ये हमारा 2 है, ये प्लस का 1 रहेगा और जब आप यहाँ मान रखेंगे 2 इंटू, आप यहाँ पर मान किसका रखेंगे x2 का, और x2 का मान कितना है माइनस का 2, तो आप इसको माइनस का 2 लिख लीजिए और फिर यहाँ पर प्लस का निशान और फिर है यहाँ पर m2 का मान 1 है, इसमें गुणा कर दीजिए किससे x1 का मान, तो x1 का मान यहाँ पर 4 है, तो हाँ यहाँ पर आप 4 लिख लीजिए और इस प्रकार से आप इसके अंदर भी मान रख दीजिए। तो ये रहेगा हमारा 2 इंटू, अब यहाँ पर y2 का मान रखिए, y2 का मान है माइनस का 3, तो यहाँ -3 लिखिए ब्रैकेट में और फिर प्लस का निशान और फिर ये 1 इंटू, फिर यहाँ पर आप y1 का मान रखिए, y1 का मान माइनस का 1 है, तो यहाँ पर आप माइनस का 1 लिख लीजिए। जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 और 1 3 आ जाएगा और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2 और 1 3 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस का 2 दूनी 4 मिलेगा और प्लस 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 1 की 4 में करेंगे 4 मिलेगा और यहाँ पर आप देखेंगे प्लस माइनस माइनस का 2 3 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का ये 1 में करेंगे 1 हो जाएगा। 4 में से 4 तो घट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस में है, ये 0/3 रहेगा। माइनस में दोनों हैं ये, तो माइनस माइनस प्लस 6, -6 और -1 यानी कि माइनस का 7 हो जाएगा, बटे में 3 रहेगा। तो ये आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। तो जब आप इस 0 को 3 से भाग कर देंगे तो आपको 0 मिलेगा और कॉमा यहाँ पर रहेगा -7/3। तो इस प्रकार से तो बिंदु डी के निर्देशांक निकल चुके हैं। तो आप लिख सकते हैं अतः बिंदु डी के निर्देशांक कितना आ जाएगा हमारा 0, -7/3। और इस प्रकार से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये पूरा सॉल्व हो गया है। थोड़ा थोड़ा ये मिट गया है, आप पेन नहीं चल रहा है, इसके लिए मैं सॉरी माफ़ी चाहता हूँ।
आप इनको लिख लीजिएगा ध्यान से। मैंने यहाँ बता दिया है वैसे तो हर चीज़ को कि यहाँ पर कौन सी चीज़ क्या लिखा हुआ है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए और आप कर पाएंगे। अतः बिंदु डी हो जाएगा। ये बहुत ही धुंधला है, ये अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, इसके लिए सॉरी। अतः बिंदु डी के निर्देशांक जो आएगा 0, -7/3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। आप इसको समझ लीजिए।